हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुना रहे हैं आप सभी को चैत्र अमावस व्रत कथा। चैत्र अमावस को शुभ कार्यों और अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उपयुक्त बताया गया है। कहते हैं हिंदू धर्म में न केवल चैत्र अमावस बल्कि हर माह की अमावस का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा एक नगरी में राज किया करता था। उसकी प्रजा और परिवार दोनों ही सुखी से रहते थे। और तो और राजा की रानी भी बहुत ही धार्मिक थी। राजमहल के सामने ही एक साहूकार की हवेली हुआ करती थी, जो कि राजा का घनिष्ठ मित्र था। एक दिन साहूकार की हवेली से रोने की आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी, तो पता लगा कि साहूकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है। साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ जब चारों ओर गूंजने लगी तो यह आवाज़ सुनकर रानी ने राजा से साहूकार की पत्नी के रोने का कारण पूछा, तो उसे सारी बात पता चली। तब रानी ने प्रश्न किया, दुख क्या होता है? इस पर राजा ने कहा कि जब तुम्हारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त होगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनते ही रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर प्रश्न किया कि दुख क्या होता है? तब राजा ने कहा कि वह पड़ोसी राज्य में युद्ध करने जा रहा है। जब उसकी मृत्यु का समाचार मिलेगा तब रानी को उत्तर मिल जाएगा। लेकिन रानी अमावस्या का व्रत करती थी, जिसके कारण राजा विजयी होकर लौटा। रानी को उसका उत्तर मिलता ही रह गया। तो उसने फिर पूछा, जिसके बाद राजा ने कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन करने जाएंगे। मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का पता चलेगा। राजा रानी में आपस में बात हो ही रही थी कि भगवान शिव कैलाश पर से विराजमान सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें एक सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती बकरा बकरी का रूप धारण कर मृत्यु लोक पर पधारे। वहाँ दोनों ने एक बावली के पास घास चरने लगे। तभी रानी वहाँ पर बावली बगीचा देखने के लिए आई हुई थी और उसने देखा भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रहे वार्तालाप को सुन लिया। ने भगवान शिव को माता पार्वती से यह कहते हुए सुन लिया कि रानी अमावस का व्रत करती है, इसीलिए इसके जीवन में कोई दुख नहीं है। रानी को इस जीवन में कोई दुख भोगना नहीं पड़ेगा। यह सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। अगर आप भोले के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो देखनी है। हम उसी प्रकार की आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना है हमारी।